देख रहे हैं मिड कैप मसाला, जहां पर आज देखें तो जी हां, जो बेंचमार्क इंडिसेस हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, उनमें एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। पर जिस तरीके की तेजी हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देख रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कई सारे काउंटर्स और कई सारे सेक्टर्स अब उभरते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल हमने पीएसयू काउंटर्स में कोई भी जोश नहीं देखा था, पर आज आप देखिए ना ही सिर्फ डिफेंस काउंटर्स में जो चाल है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है, पर साथ ही साथ रेलवे काउंटर्स में भी एक अच्छा जोश है। इसी के साथ साथ आप अगर हम देखें कि कई सारे ऐसे पावर सेक्टर से रिलेटेड पीएफसी, आरईसी जैसे काउंटर्स में आज अच्छी तेजी है। बीते कुछ दिनों में हमने इन कंपनीज की ज्यादा चर्चा ही नहीं की थी, पर आज काफी अच्छा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में से भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि अच्छे मूव्स दिखा रही हैं, और खास तौर से लार्ज कैप बैंक्स और साथ ही साथ कुछ केमिकल काउंटर्स में टाटा केमिकल्स कई दिनों के बाद जो है यहाँ पर भी थोड़ा एक्साइटमेंट है। तो समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है मिड कैप इंडेक्स में। कई सारे स्टॉक कॉल्स भी आपके लिए लेकर आएंगे और साथ ही साथ कई सारे मूवर्स और शेकर्स भी हम आपको बताएंगे, तो हो जाइए तैयार। पर आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। हमारे साथ कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। माफ कीजिएगा, कुणाल शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरा एसेट के। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप बताइए कि किस तरीके से आप मार्केट के मूवमेंट को देख रहे हैं बेंचमार्क इंडिसेस पे ही, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा सुस्त है पर निफ्टी बैंक एक आज अच्छा एक्शन दिखा रहा है। गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। डेफिनेटली निफ्टी में हमने जो रैली देखी है लोअर लेवल से, हम 24,800 900 के जोन को होल्ड कर रहे हैं, जहाँ की निफ्टी का 20 डीएमए है, और हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी अपने ब्रेकआउट के वर्ज पे 25,150 ये लेवल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये निकल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग कंफर्म हो जाएगी, जो निफ्टी को 25,600 700 तक लेके जाएगी। सो निफ्टी कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप मोड पे, डिप मिले तो उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। दूसरी पॉइंट है कि अगर निफ्टी को यहाँ से चलना है तो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस होना जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी अभी रैली को लीड करने के लिए रेडी हो चुका है। सो बैंक निफ्टी 55,000 के आसपास है, जहाँ पे उसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर हम आज अगर क्लोजिंग दे देते हैं और सस्टेन करते हैं तो ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए 56,000 तक। सो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। यहाँ पे लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन गया बैंक निफ्टी का वो है 54,500 का। तो ये जब तक नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश है, बाय की स्ट्रेटेजी रखनी है। 55,300 400 के इमीडिएट टारगेट्स रखने हैं, और उसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो नेक्स्ट लेवल सीधा 56,000 का आता है। सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पे अग्रेसिव रहिए, यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। राइट। तो चलिए, ये निफ्टी और निफ्टी बैंक पर नजरिया फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। पर चलिए अब आपके सामने एक एक करके वो कुछ काउंटर्स रखते हैं मिड कैप स्पेस से, जहां पर काफी अच्छा एक्शन है, और एक एक काउंटर पे कुणाल आपसे राय भी चाहिए होगी। पर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे 3 काउंटर्स। रेलटेल, यहाँ पे 6% की तेजी है। वजह भी है जहां पर कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। साथ ही साथ KRBL, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनिल चौधरी ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा पहले दे दिया था, बट अब उसकी वजह सामने आई है, जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जो है उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। CSR की जो फंड्स होते हैं उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं होता है, पूरे कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं हो रहे हैं। इसके लिए ये जो सवाल उठे हैं, 10% की गिरावट एकाएक आप KRBL में देख रहे हैं, और आमतौर सी बात है, कोई रिकवरी भी नहीं। यथार्थ हॉस्पिटल, यहाँ पर ये स्टॉक 5% भागता हुआ दिखा है। यहाँ पर भी खबर यही है कि शांतिवेद हॉस्पिटल में हिस्सा खरीदने के लिए उन्होंने करार किया है, और मार्केट्स इसका पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं इस न्यूज़ फ्लो का। तो 3 काउंटर्स जहां पर काफ़ी अच्छा एक्शन है। पर कुणाल, सबसे पहले आपकी राय रेलटेल पे ही लेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव जो है रेलवे काउंटर्स दिखा रहे हैं। ना ही सिर्फ रेलटेल, हम हाल फिलहाल देख रहे हैं कि राइट्स, इरकॉन जैसे काउंटर्स में भी अच्छा जोश है। क्या राय रखते हैं आप फिलहाल रेलवे पैक पे, और खास तौर से रेलटेल पे आपका क्या व्यू है? रेलवे एज अ सेक्टर मोमेंटम में रहा है पिछले 4 से 5 दिनों में, और रेलवे स्टॉक्स में जिस हिसाब से पहले सेलिंग प्रेशर आया था तो सभी ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे। तो यहाँ से बाउंस आना डेफिनेटली था पॉसिबिलिटी, और जो हमने देखा भी कि रेलवे सेक्टर में बाउंस अच्छा खासा आया है। जहाँ तक रेलटेल की बात है, ऑलरेडी रैली काफी शार्प हो चुकी है, तो अगर कोई किसी ने लोअर लेवल पे बाय किया है तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि कंटिन्यू करे बाय, होल्ड करना अपनी लॉन्ग पोजीशंस को। फ्रेश एंट्री में करंट लेवल्स पे रेकमेंड नहीं करूंगा, डिप्स मिले तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी वहां पे बाय करने का। रिटेल का जो सपोर्ट जोन बन गया डाउनसाइड पे वो है 375 का, तो आपको 380 के आसपास मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन जाता है।
जाता है, हाई लेवल्स पे स्टॉक आपको 425, 430 के लेवल्स बता सकता है। ऑल राइट, तो चलिए ये रियलटेल पे राय, पर साथ ही साथ कुणाल, आपसे हमने इंडेक्स पे तो राय समझी, बट आपसे समझना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक आपका कहाँ पर व्यू है और कहाँ पर है आपकी कॉल्स। आई थिंक जैसे अब हमने रेलवे डिस्कस किया, तो रेलवे पे एक काउंटर है जो अब तक चला नहीं और जहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड चलने के लिए, और स्टॉक का नाम है कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आज हमने वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग भी देखी हुई है और हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहना चाहिए। सो कॉनकॉर पे बाई की सलाह रहेगी, 540 का स्टॉप लॉस रहेगा, 575, 590 तक के टारगेट्स रहेंगे कॉनकॉर में। सेकंड स्टॉक है वो है केबल्स एंड वायर स्पेस में से और हैवेल्स। हैवेल्स ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई हुई है। हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा हाई लेवल्स पे। इमीडिएट टारगेट जो दिखाई दे रहे हैं वो है 1640 से लेके 1660 तक के। लोअर एंड पे जो स्टॉक का सपोर्ट बन गया है वो है 1540 का। तो जब तक 1540 नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश है, हैवेल्स पे बाय की सलाह है। ऑल राइट, तो दो कॉल्स आते हुए हैवेल्स इंडिया और साथ ही साथ कॉनकॉर, यहाँ पर बाय कॉल्स आती हुई कुणाल की तरफ से। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ऑप्शन में क्या होनी चाहिए कमाई की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो चलिए आज आपको ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति। गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। तो आज के ऑप्शन में हम इंडिगो रिकमेंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें थर्सडे के सेशन में एक हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिला था और फ्राइडे के सेशन में फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिला है और अभी भी जो प्राइजेस हैं उसके पिछले जो स्विंग लो है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक पुल बैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन है। तो इंडिगो का 5700 का कॉल ऑप्शन सितंबर मंथ का बाय करना है अराउंड 110 रुपीज के आसपास और इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 180 रुपीज के और स्टॉप लॉस हमें 75 रुपीज का मेंटेन करना है। सो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 5250 का और टारगेट अचीव होता है तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है 10,500 रुपीज का। ऑलराइट, तो इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड ले सकते हैं। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ये हमें ऑप्शन की रणनीति बताई। बट हम अपने लोगों को ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही ट्रेड ले अगर आप ले रहे हैं तो। पर चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मिल जाएगा। मिड कैप स्पेस में भरपूर एक्शन है और उस पर राय लेनी है कुणाल से जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। ये सब करेंगे पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। Presented by Canara Bank. Together we can. In association. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिड कैप मसाला में, जहां पर मिड कैप स्पेस में भरपूर एक्शन वाले स्टॉक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार कुणाल बने हुए हैं और कुणाल, जब हम बात कर रहे थे तो हमने रेलवे काउंटर्स की तो बात की ही, बट साथ ही साथ हॉस्पिटल स्पेस में से भी यथार्थ हॉस्पिटल, यहाँ पर एक अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एक एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया है, बट हाल फिलहाल देखिए हॉस्पिटल काउंटर्स में जोश तो है ही, बट यथार्थ हॉस्पिटल स्पेसिफिकली आपको चार्ट्स पे किस तरीके से दिख रहा है? आई थिंक काफी कुछ मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट करके रख चुके हैं ये न्यूज को। ऑलरेडी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है जहाँ पे हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन है। सो अगर कोई लोअर लेवल से होल्ड कर रहा है तो कंटिन्यू करे होल्ड करना। फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट, बाय ऑन डिप्स पे अप्रोच रहेगा, डिप्स रहेगी उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करे। डाउन साइड पे जो आपका सपोर्ट बन गया है वो है 765 का, तो उसको स्टॉप लॉस रखे और हाई लेवल्स पे स्टॉक आपको 820 से लेके 830 तक के लेवल्स बता सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइस्ड इन है, ये फिलहाल राय आती हुई। पर आपको बताते हैं कौन से हैं वो काउंटर्स जहाँ पर आज गिरावट हम देख रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा, ये कुछ फार्मा स्पेस से जुड़े नाम है जहाँ पर आज थोड़ा सा प्रेशर है, लगभग 1 से 1.5% की कमजोरी। और ओला इलेक्ट्रिक भी हाल फिलहाल आपने 65 के भी ऊपर इसको जाते हुए देखा होगा, पर आज 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है।
तो कुणाल, सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक से ही शुरुआत करते हैं। देखिए 40 रुपए के आसपास आई थिंक यहाँ से एक रनअप इसका शुरू हुआ, 40 से सीधा 70 के आसपास ये काउंटर जो है 2-3 हफ्ते में गया, बेहद वॉलेटाइल है। और इस बीच कई सारे न्यूज़ फ्लो भी आए हैं जिस पे बहुत शार्पली ये काउंटर ने रिएक्ट किया। बट फिलहाल आपको सेटअप कैसा दिख रहा है, क्योंकि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं। अब क्या आपको लगता है कि ये जो वॉलेटाइल पीरियड है ये कहीं ना कहीं एक बेस बिल्डिंग हो रहा है कि आगे के लिए जो रास्ता है और तेज़ी का रास्ता है वो साफ होगा, या फिलहाल इसको एक मौके की तरह लेना चाहिए कि अगर आप फंसे हुए हैं ओला इलेक्ट्रिक में तो आप यहाँ से निकल जाएं? आई थिंक लॉन्ग टर्म पिक्चर के लिए अभी भी काफी समय है, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है तो हमारे पास टेक्निकल्स पे डेटा पॉइंट्स उतने हैं नहीं। सो लॉन्ग टर्म व्यू अभी देना डिफिकल्ट रहेगा। बट हमने यही शो में पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि क्वेरीज आती थी लास्ट वीक भी, उसके पहले के वीक भी। तभी हमने डिस्कस किया था और तभी हमने कहा था कि 65-67 एक गुड पॉइंट है एग्जिट करने के लिए, अगर आपने लोअर लेवल से बाय किया है। किसी को नहीं पता है कि सेलिंग प्रेशर हायर लेवल से कहां से आएगा। स्टॉक में 71 भी गया, पर अगर आपने 67 के आसपास भी एग्जिट किया था तो भी एक अच्छा खासा डिप मिला है डाउन साइड पे। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर आप देखोगे तो जो सपोर्ट है स्टॉक का वो है 54-53 का जोन। ये होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी होल्ड नहीं करता है तो करेक्शन और डीपर हो सकता है। तो अगर कोई ऑलरेडी पोजिशन होल्ड कर रहा है तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 54 लगा के होल्ड करिए, खड़े रहिए। फ्रेश एंट्री के लिए एक 60 का लेवल वापस निकालता है स्टॉक हायर लेवल्स पे तो एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आएगा जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्टॉक को 64-65 तक लेके जा सकता है। सो 60 के ऊपर निकलता है तो बाइंग इंटरेस्ट वापस आ जाएगा। 56 का स्टॉप लॉस लगा के आप 64-66 तक के टारगेट्स रख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक में। ऑलराइट, तो ओला इलेक्ट्रिक कुछ टारगेट्स इंटैक्ट हैं जो कि कुणाल ने जस्ट हाईलाइट किए, उसको ध्यान में ज़रूर रखिए। बट कुणाल, आज फार्मा काउंटर्स में काफ़ी प्रेशर है। ग्लेनमार्क देख लीजिए, बायोकॉन देख लीजिए, कैसे देखें इस वीकनेस को, क्योंकि हाल फिलहाल ही सही थोड़ा सा मोमेंटम जो है बन रहा था और उम्मीद भी लगा रहे थे कुछ एक्सपर्ट्स के शायद हो सकता है कि फार्मा काउंटर्स जो कई समय से आउट ऑफ फ्लेवर थे उनमें फिर से थोड़ी सेक्टर चर्निंग के साथ साथ इन्फ्लोज और इंटरेस्ट आता हुआ दिखे। बट क्या इस गिरावट को एक मौके की तौर पे ले, या फिर आपको लगता है कि हाल फिलहाल जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा फार्मा स्पेस पे, खास तौर से ग्लेनमार्क और बायोकॉन पर? आपकी राय? आई थिंक ओवरऑल फार्मा एज अ स्पेस वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि टैरिफ्स के टेंशन है। सो न्यूज में रहेगा, वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी। बट मुझे लगता है लाइक लार्जर टर्म पिक्चर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। किसी के भी डिप्स मिले उसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। आई थिंक ग्लेनमार्क जहाँ तक है उसको एक बायन डिप स्टॉक बन चुका है। यहाँ पे जो स्टॉक का सपोर्ट है 2000 के आसपास है, तो अगर आपको 2000 के आसपास मिलता है डाउन साइड पे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। पोजिशनली स्टॉक आपको 2600-3000 तक के भी लेवल्स बता सकता है। राइट, तो ग्लेनमार्क और बायोकॉन दोनों पे ही राय फिलहाल कुणाल की तरफ से। पर चलिए आइए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट मिड कैप के महारथी का। आज आपको मिड कैप के महारथी स्टॉक बताने के लिए हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईजी नाउ स्वदेश पे। बताइए आज के लिए कौन सा स्टॉक रहेगा आज का महारथी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी आने में कठिनाई हो रही थी। एक डिस्क्लोजर दे देता हूं विकल्प देने से पहले कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते, हो सकता है उनका निवेश हो सकता है उन सब कंपनियों में। तो विकल्प के रूप में आज एक आधुनिक टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसका आईपीओ मेरे ख्याल से कुछ ही समय पहले आया था, सायंत डीएलएम लिमिटेड। मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूं। बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए यहाँ निवेश की राय है। आप इस स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं और गिरावट पर जोड़ते जाएं। लक्ष्यांक के रूप में लंबी अवधि के लिए करीबन 220 के पार के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं, लेकिन नम्र विनती है कि यह लंबी अवधि के लिए।
ऑलराइट, तो साइंट डीएलएम यहाँ पर जो है खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए और उससे जुड़े टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए थे। गौरांग जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने ये महारथी पिक हमारे दर्शकों के लिए लाई। और इसी के साथ कुणाल आपका भी बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और मिड कैप स्पेस में कौन से बजर्स हैं उन पर बहुत अच्छी तरीके से राय दी। थैंक यू। पर चलिए एक बार मार्केट का भी जायज़ा ले लेते हैं किस तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि निफ्टी 50 जो है अभी भी लाल निशान में है और निफ्टी बैंक भले ही हरे निशान में है पर ऊपरी स्तरों से कहीं ना कहीं कुछ समय पहले जो हमने 200 अंकों की तेज़ी देखी थी वो थोड़ी फिजल आउट हो रही है। पर ज़्यादा घबराने की बात नहीं दिख रही है आज, क्योंकि आप देखिए तो एक रेंज में ही बाजार कंसोलिडेट कर रहे हैं। जी हाँ, इंडिया विक्स से थोड़ी सी जो है चिंताएं हैं क्योंकि वहाँ पर 3% का उछाल है और इंडिया विक्स अब इतने कम लेवल्स पे आता हुआ दिखा है। आमतौर पे 14 से 16 के बीच में इंडिया विक्स रहे तो दोनों ही ऑप्शन बायर्स और राइटर्स में जो है दोनों के ही फेवर में जाता हुआ दिखता है मार्केट। पर अभी तो ऑप्शन राइटर्स के लिए ये समय ठीक नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स ऊपर जाता है या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ रुपए पे भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखे रहिए क्योंकि 88.2 के फिलहाल स्तर दिख रहे हैं और पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि रुपए ने नया रिकॉर्ड लो छुआ था 88.4 का। वहाँ पर कोई संकेत आते हैं तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारा ये शो देखा। पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन मार्केट का पूरा एक्शन लेके आगे बढ़ेगा। in association with SBI.